मेरा मानना यह है कि हिंदू धर्म में हर शख्स में 9 का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के कोख में 9 महीने रहता है, कुछ कम भी रहते हैं, मगर बोलने का जो लाइन है वो तो 9 महीना ही है पूर्ण। वहाँ से जो 9 का फेर चालू होता है, आप देखिए 9 ग्रह जो आपकी कुंडली बनाता है वो 9 ग्रह है, तो 9 ही है ना, 10 और 8 तो नहीं है। फिर आप आगे बढ़िए 9 दुर्गा, 9 रत्न, 9 रस, और आगे आएंगे आप तो कुछ भी, आप चाहे कोई नया घर बना के गृह प्रवेश करते हैं तो 9 ग्रह की शांति करते हैं। तो 9 के फेर में हम सब लोगों का जीवन हमेशा ही फंसा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये भी 9 ही हुआ, सिर्फ बुरा नहीं, अच्छा भी सब 9 ही है। आप देखिए वो हम जो माला जपते हैं उसमें 108 होता है, 108 बीट्स होते हैं, 8 1 9 8 1 9। आप अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, 18 अध्याय है, 8 1 9। गीता में जो टोटल श्लोक है उसका टोटल 9 है। आप चारों युगों का जितने जितने साल का, इतने इतने लाख साल का जो युग रहा है, वो चारों युग अलग अलग, उस पूरे का टोटल 9 है। उन चारों को जोड़ेंगे तो फिर 9 है। तो युग 9 में क्यों है? अभी आप और मैं जब बात कर रहे थे कल की तो दशावतार में 9 आए, एक बचा है। अब देखिए आपके इर्द गिर्द सारे नंबर्स हैं, लेकिन 9 थोड़ा अलग है। आज तारीख 13 है, 13/6। हाँ, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक और, लेकिन 9 जो है ना वो सिर्फ ऐसे आध्यात्म के लेवल पे नहीं, दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, जैसे मैथमेटिकली भी देखेंगे तो 9 एक लौता ऐसा नंबर है जिसमें 9 1 9 से लेकर 9 10 90 तक सबका जो इक्वल्स टू है वो 9 है। 9 18 27 36, आप जाते जाइए, उसका उधर का पूरा टोटल 9 है। आप किसी भी शेप को, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते थे, जैसे सर्कल की बात करेंगे, 90 डिग्री 9 है, 90 का हाफ कर दीजिए 45, 9 है, 90 का डबल कर दीजिए 180, और डबल कर दीजिए 360, सबका टोटल 9 है। और ये सिर्फ सर्कुलर नहीं है, सिलेंड्रिकल, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब का जो वो आता है ना, वो 9 ही आता है। तो 9 इज समथिंग एल्स। इंटरेस्टिंग।